अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने इस पैंडेमिक में कोविड-19 में खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज मैं बात करूँगा कि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, फिजियोथेरापिस्ट और नर्सेज कतर में जॉब कैसे कर सकते हैं। तो शुरू से आगे तक देखिए और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। तो सबसे पहले जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइसेंस की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। अगर मैं बात करूं कि मैं हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, फिजियोथेरापिस्ट, डॉक्टर्स या नर्सिस को जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। टीपीटी या MBBS या BSN, आपके पास अगर ये बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस है तब आप एलिजिबल होते हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस है, जिस डोमेन में एक्सपीरियंस शुरू होता है, वो सारा एक्सपीरियंस आपका आपकी लाइसेंसिंग काउंसिल के अंडर हो, आपके पास आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो अपनी कंट्री में। जैसे कि अगर आप फिजियोथेरापिस्ट हैं तो 2 ईयर एक्सपीरियंस जो आपका है ये पेप्टा के अंडर हो। ये एक्सपीरियंस आप इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस नहीं कह सकते। एक्सपीरियंस वो होता है जिसमें आपने प्रॉपर हॉस्पिटल में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए काम किया होता है और उसकी बेसिस पर आपको एक सैलरी, आपको एक अमाउंट ट्रांसफ़र की होती है आपके अकाउंट में, क्योंकि वो आपसे अपनी लास्ट सैलरी स्लिप अकाउंट का वो भी डिमांड कर सकते हैं। तो फिजियोथेरापिस्ट के लिए जैसे कि पेप्टा है, MBBS के लिए PMDC है और नर्सिंग के लिए PNC काउंसिल, जो नर्सिंग काउंसिल स्पेसिफिक काउंसिल है। इसके बाद लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बेसिकली एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो आपकी एलिजिबिलिटी को, जो आपको इस काबिल बनाता है, एनेबल करता है कि आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरी करते हैं। लाइसेंस एग्ज़ाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जो आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। डिफरेंट सेंटर्स है, डिफरेंट कंट्री में, इसको हम प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम कहते हैं। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम फॉर कतर, DCHP भी कहते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया A to Z के ये प्रोसेस आपने कैसे करना है और ऑनलाइन आपने पेमेंट कैसे करनी है। आप मास्टर कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं या वीज़ा कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। सेंटर इसका इस्लामाबाद में भी है और लाहौर में भी है पाकिस्तान में, और भी डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट सिटीज़ में है। तो इसमें बेसिकली आपके पास एक कंप्यूटर बेस्ड MCQs होते हैं। MBBS के लिए जो है, डॉक्टर्स के लिए वो 100 MCQs होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट के लिए 70 MCQs होते हैं, नर्सिंग के लिए भी इसी तरीके से होते हैं। तो आपने बेसिकली 50% आपने स्कोर करना होता है। अगर आप 50% मीन्स कि आपने हाफ जो है वो क्लियर करने होते हैं। आप जैसे ही टेस्ट पास करते हैं ऑन द टाइम सेम स्पॉट में आपको सर्टिफिकेट उसी टाइम रिजल्ट मिल जाता है ऑनलाइन, और आपको एक सर्टिफिकेट इशू स्टैम्प करके सेंटर आपको देता है कि भाई कंग्रेचुलेशन, आपने टेस्ट पास किया या आपने फेल किया। अच्छा, ये टेस्ट पास करने के लिए आपके पास 3 कंसेक्टिव चांस होते हैं। आप एक ही महीने में 3 दफ़ा बार बार दे सकते हो अगर आप फेल करते हो। इसके बाद आपको 6 महीने का गैप लेना होता है और फिर आपके पास 2 और चांस होते हैं। टोटल 5 टाइम्स आप लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो। अगर ये नहीं आप पास कर सकते तो फिर आपको किसी और कंट्री की तरफ अपना साइट बदलनी चाहिए। अच्छा, सेकंड नंबर पर प्रोसेस है डाटा फ्लो फॉर कतर। डाटा फ्लो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साइट है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, जो आपको एक रिपोर्ट इशू करता है जिसको हम कहते हैं PSV रिपोर्ट। सोर्स रिपोर्ट जो है, स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट, ये आपको रिक्वायर्ड होती है लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए। इसमें बेसिकली आप यही जो आपकी ग्रेजुएशन है प्लस आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस, लाइसेंस आपकी जो बॉडी है उससे आप सर्टिफिकेट लेते हैं, लाइसेंस वाला इशू करवाते हैं उसी डोमेन में जिस ईयर में एक्सपीरियंस हो। दोबारा मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग आप लेते हैं, उसी को आपकी काउंसिल आपको इशू कर देगी, या जैसे कि फिजियोथेरापिस्ट के लिए पेप्टा और मेडिकल के लिए PNC, नर्सिंग के लिए, और डॉक्टर्स के लिए PMDC। तो यही सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग ये आप अप्लाई कर देते हैं। आपको 25-30 डेज़ में आप ऑनलाइन इसकी पेमेंट करते हैं। अगर डाटा फ्लो का प्रोसेस A to Z देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप लाजमी देखें। और ऑनलाइन पेमेंट करने के 20-25 वर्किंग डेज़ में आपको ये रिपोर्ट इशू कर देते हैं। अच्छा, थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? थर्ड प्रोसेस में आपने QCHP की, कतर काउंसिल फॉर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की साइट पर जाकर रजिस्टर करना होता है। उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास कोई एम्प्लॉयर हो कतर में। तो एम्प्लॉयर हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं हॉस्पिटल्स के डिफरेंट साइट्स पे। आप ऑन अराइवल विजिट भी जा सकते हैं, वहीं पर एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के लिए आपको कंडक्ट कर लेता है और आपको कहता है आपके लिए अप्लाई करना प्रोसेस शुरू कर देता है। तो QCHP की साइट अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको जब एम्प्लॉयर आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद आपने अपना प्रोमेट्रिक और डाटा फ्लो और डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं ये आप अपलोड करते हो QCHP की साइट पे। साथ ही साथ आप वहाँ पर होता है बकायदा हॉस्पिटल का लिंक, आप उस हॉस्पिटल को अटैच कर देते हो कि कौन सी हॉस्पिटल ने या कौन से सेंटर ने या कौन से
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जहाँ पर आप है तो वहाँ जिसने आपको एक्सेप्ट किया उसका लिंक दे देते हो। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करते हो, फिर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कंफर्म करता है कि हाँ भाई ये जितने भी हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसके वो किया और असिस्ट किया और कंफर्म कर देता है। उसके बाद QCHP आपको 20-25 वर्किंग डेज़ में आपको एक रिपोर्ट इशू कर देता है। QCHP की भी सारी जो है A to Z प्रोसेस वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको एक ये बेसिकली एवल्यूएशन होती है, आपको एक रिपोर्ट इशू कर देते हैं जो 6 माह के लिए वैलिड होती है। उसके बाद आपका जो फेज़ होता है, इसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके वीज़े के लिए अप्लाई करता है। वीज़ा अप्लाई कर जब करता है तो आप कॉन्सुलेट जाते हो या एम्बेसी जाते हो कतर की, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, कराची में डिफरेंट है। उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आपकी अगर ग्रेजुएशन है फॉर एग्जांपल, डिग्रीज़ जो हैं, डिग्रीज़ के साथ आपने एक बोनीफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होता है। बोनीफाइड सर्टिफिकेट बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है, एक कागज़ होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि भाई ये जो बंदा है ये रेगुलर स्टूडेंट था, इस ड्यूरेशन में इसने ये डिग्री ली है। आपकी डिग्री के बारे में नहीं होता क्योंकि डिग्री में ये मेंशन नहीं होता या ट्रांसक्रिप्ट में कि भाई ये रेगुलर प्रोग्राम है या प्राइवेट प्रोग्राम है या ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो उसमें बेसिकली यही मेंशन होता है कि ये 5 ईयर रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है और ये हमारा स्टूडेंट रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एम्बेसी ले जाने से पहले आपने क्या कहते हैं, आपने अपनी डिग्री बेसिकली ये HSC से वेरीफाई करनी होती है। HSC से जब आप वेरीफाई कर लेते हैं अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, और ये जब आप HSC वेरीफाई कर लेते हैं फिर आप जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। जो वो आपका बोनीफाइड सर्टिफिकेट होता है वो इदारे के डायरेक्टर से स्टैम्प्ड हो, तो वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ये इसको वो आपको स्टैम्प कर देती है, स्टिकर इस पर पुट ऑन कर देती है। उसके बाद आप ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स इन सब को लेके जाते हो एम्बेसी कॉन्सुलेट। वहाँ पर आपका बेसिकली कतर की वहाँ पर आपके बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट भेजी जाती है और क्या कहते हैं आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपका जो रिक्वायर्ड डेट होती है उस डेट के बाद आपने जाना होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट स्टैम्प करने के बाद। उसके बाद आपको वीज़ा इशू कर देते हैं 10 to 15 वर्किंग डेज़ में और आप ट्रैवल करते हो कतर में। जाने के बाद आप बेसिकली आपको QID बनती है, एक टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड जिसको हम कहते हैं, जो एक कार्ड होता है शनाख्ती कार्ड की तरह या ड्राइविंग लाइसेंस की तरह एक कार्ड होता है जो आपकी वैलिडिटी को शो करता है कि आप यहाँ पर किस एम्प्लॉयर के अंडर यहाँ पर जॉब कर रहे हो। वो एक किस्म का आपका ID कार्ड होता है कतर में। उसकी बेसिस पर आप बेसिकली आपने जो रिपोर्ट ली होती है 6 माह की, वो उसको कहते हैं एवल्यूएशन रिपोर्ट, वो लेकर उसके लिए QID ज़रूरी होती है। इसकी बेसिस पर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। सेम प्रोसेस है, वही सारे डॉक्यूमेंट्स, QID प्लस QID एक एडिशनल हो गया ना, कतर ID कार्ड जो होता है ये, और आपका एवल्यूएशन रिपोर्ट ये पुट ऑन करते हो तो आपको 1 या 2 साल का लाइसेंस इशू हो जाता है। उसकी बेस पर आप प्रैक्टिस करते हो और फिर उसको रिन्यूअल करते हो, तो वो सारा प्रोसेस QCHP की साइट पर होता है। होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और प्लीज़ आपके सपोर्ट के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच। आपको भी डाल दूं, ये है पाकिस्तानी फिजिकल। आफ्ताब भाई मेरे साथ हैं, इन्होंने कंपनी की है, मुझे यहाँ पर लेके आए हैं बहुत। अच्छा देख सकते हैं मेरी सारे ठीक हो जाते हैं। हाँ